गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है सर्विसेज मार्केटिंग में वो है डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स रेफर टू टेंजिबल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, आर्टिकल्स, कमोडिटीज दैट आर ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो गुड्स क्या है? टेंजिबल प्रोडक्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे बुक है, हम बुक खरीदेंगे, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम बुक खरीदेंगे तो हम उसके बदले में क्या करेंगे? मनी देंगे शॉपकीपर को और बुक ले लेंगे। दे आर द आइटम्स दैट हैव फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट इज शेप, अपीयरेंस, साइज, वेट एक्सेट्रा। जैसे कोई बुक है, उसकी क्या शेप है? स्क्वायर, वो कैसी दिख रही है, उसका कवर कैसा है, साइज कितना है, वेट कितना है, हम ये सब देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। It is capable of satisfying human wants by providing them utility. Some items are made for one-time use by the consumer while some can be repeatedly used. अब जैसे बुक है, उसको हम repeatedly use कर सकते हैं। ऐसे जो मिल्क है वो one time use है। अगर हम उसको ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते क्योंकि वो perishable product होता है। Next is goods are the product which are traded on market. There is a time gap in production, distribution and consumption of goods. When the buyer purchases goods and pays the price, the ownership is passed from seller to buyer. तो इसमें क्या है? ओनरशिप जो है वो मिलती है। जैसे मैं बुक लेने गई शॉपकीपर के पास, ठीक है, तो जब मैंने उसको प्राइस पे कर दिया तो वो बुक मेरी होगी, ठीक है। ओनरशिप चलेगी सेलर से बायर के पास। Products are manufactured in batches which produces identical units. In this way, a particular product offered by company will have the same specification and characteristics all over the market. कभी कभी क्या होता है, जैसे बुक्स हैं, ठीक है, आप एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, सबके पास सेम बुक्स होती हैं, ठीक है, तो ये बैचेस में हम प्रोड्यूस करते हैं। सेम स्पेसिफिकेशन, सेम लिखा होता है, सारा कुछ टॉपिक्स वगैरह सेम होते हैं। एग्जाम्पल पेन, बॉटल, बैग्स, बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज आर द इनटेंजिबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट। इनटेंजिबल मीन्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ उनको हम फील कर सकते हैं। That is provided by a person on the other person's demand. It is an activity carried out for someone else. जैसे इसमें क्या होगा कि हम किसी सैलून में जाते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं? हम उसको ऑर्डर करते हैं कि मेरी ऐसी कटिंग कर दो, या हर एक ये इसमें क्या होता है? कस्टमाइजेशन बहुत होती है सर्विसेज में। हर कोई अपनी नीड के अकॉर्डिंग करवाता है। जैसे आप गए हेयर कट करवाने, कोई बहुत शॉर्ट हेयर पसंद करेगा, कोई मीडियम लेंथ पसंद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दे कैन ओनली बी डिलीवर्ड एट पर्टिकुलर मोमेंट। जैसे आप गए उसी टाइम आपको इसकी डिलीवरी हो जाती है। जैसे ही आप गए वहीं पे आप पैसे दोगे, वहीं पे आप उसी वक्त कटिंग करवा लोगे। एंड हेंस दे आर पेरिशेबल इन नेचर। दे लैक फिजिकल आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें इक्विपमेंट यूज होता है, बट आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो तो आपको कटिंग देख के मिलेगी ना, कि आपकी अच्छी कटिंग हुई है या नहीं। ऐसे ही जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें वो खाना सर्व करते हैं, तो हमें जो सेटिस्फैक्शन है या वो कैसे हमें खाना ला के दे रहे हैं, डैट इज देयर सर्विस। Service cannot be distinguished from the service provider. The point of sale is the basis for consumption of service. Point of sale कहाँ पे आएगा? जब हम उस सर्विस को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। जब हम रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं? हम खाना खाने के लिए जाते हैं। अगर वहाँ का खाना अच्छा होगा, जब हम कंज्यूम करेंगे तभी हम बोलेंगे इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, या वो टाइमली हमें डिलीवरी करे। अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं और हमें वो 1 घंटे बाद हमारा ऑर्डर लेके आ रहे हैं, तो हमें मज़ा नहीं आएगा। सर्विसेज कैन नॉट बी ओन्ड बट कैन बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। अब जैसे बुक की ओनरशिप थी, अब आप रेस्टोरेंट की ओनरशिप थोड़ी ना ले लेते हो, या वो आप खाने की ओनरशिप थोड़ी ना ले लेते हो, उसको संभाल के नहीं रखते हो, आप उसी वक्त यूटिलाइज कर लेते हो। खाना आया आपकी प्लेट पे, आपने खा लिया।
If you buy, for example, if you buy a ticket for watching a movie at the multiplex, it doesn't mean that you purchase the multiplex. जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया, तो इसके बाकी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. ठीक है, तो अब डिफरेंस पे आ जाते हैं. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज आर मेंशन्ड बिलो. Goods are the material items that customers are ready to purchase for price. Service are the benefits or facilities provided by the other person. ठीक है, तो डिफरेंस देखो, वो सर्विस जो है वो है फैसिलिटी, एमिनिटीज और बेनिफिट्स, और जो गुड्स हैं वो मटेरियल आइटम होती है जिसको हम टच कर सकते हैं. गुड्स आर टेंजिबल, दे कैन बी सीन और टच्ड, वेयर सर्विसेज आर इनटेंजिबल. ठीक है. When the buyer purchases the good by paying the consideration, the ownership of good moves from the seller to the buyer. जैसे हमने बुक परचेज की थी तो वो प्राइस देके तो वो बुक मेरी हो गई थी. ऐसे ही हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम पैसे पे करेंगे तो रेस्टोरेंट आपका नहीं होता, सिर्फ वो खाना आपका होता है. The evaluation of services is difficult because every service provider has different approach of carrying out services. ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे हर किसी का डिफरेंट है. कुछ हो सकता है कि वहाँ वेटर सर्व कर रहा हो, ठीक है, या फिर आपको सेल्फ सर्विस खुद ही वहाँ पे काउंटर पे जाके खाना लेना पड़े अपना. ठीक है, तो दोनों की अप्रोच डिफरेंट है, बट हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, खाना जो हमें पसंद है. So it is hard to judge whose service are better than the other as compared to goods. Goods में क्या है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बट हम इसमें इतना जज नहीं कर सकते क्योंकि हमें एंड प्रोडक्ट तो सेम ही मिल रहा है. Goods can be returned or exchanged with the seller, but it's not possible to return or exchange services once they are provided. जैसे आप ATM पे जाते हो, वहाँ पे आप ATM यूज़ करते हो तो आप रिटर्न थोड़ी ना कर सकते हो. Goods can be distinguished from the seller. On the other hand, services and service provider are inseparable. ठीक है, गुड्स डिफरेंट होते हैं सेलर से, बट सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में ही होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं. जैसे सर्विस प्रोवाइडर है, जहाँ आप हेयर कट करवाने गए, वो हेयर कट वाला सर्विस प्रोवाइडर है. ठीक है, और सर्विस क्या वो दे रहा है, कटिंग कर रहा है आपकी. A particular product will remain same regarding physical characteristics and specification, but services can never remain same. देखो, सर्विसेज सेम नहीं रहती लेकिन प्रोडक्ट सेम रहता है. जैसे आप मल्टीप्लेक्स में गए तो मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, सर्विसेज डिफरेंट होती हैं. जैसे फ्राइडे को टिकट महंगी होती है बट मंडे को वो सेम टिकट सस्ती होती है, तो डिफरेंस आ गया सर्विस में. Goods can be stored for future use, but services are time bound. If not availed in the given time, then it cannot be stored. ठीक है. First of all, the goods are produced, then they are traded and finally consumed, whereas services are produced and consumed at the same time. अब देखो, खाना उसी वक्त रेस्टोरेंट में बना, उसी वक्त खा लिया. ठीक है, अब बुक जो है, बुक हमने उसी वक्त बना के उसी वक्त सेल ली ना, कि कितना डिफरेंस रहा है प्रोडक्शन में, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर वो जाके कस्टमर के पास गई. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.